Hello dear viewers, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes. स्केलेटल मसल से जुड़े पिछले वीडियो में मैंने आपसे स्केलेटल मसल के एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था और वो था एक्साइटेबिलिटी। उसी तरीके से एक दूसरा प्रॉपर्टी है स्केलेटल मसल का जिसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ स्केलेटल मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होता है, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुंचाऊंगी, तो चैनल पे बने रहें। और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार देखें, आपको आइडिया हो जाएगा मैं किस तरीके का कंटेंट अपलोड करती हूँ। इस चैनल का एम यही है कि आपके लिए फिजियोथेरेपी के सारे कंसेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल कर दिया जाए। तो एक्साइटेबिलिटी वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस होता है एक ऐसा एजेंट या इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से एक मसल में, स्केलेटल मसल में एक एक्साइटेबिलिटी दिखे। और जब एक्साइटेबिलिटी दिखती है तो मसल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, वो होता है थ्रू कॉन्ट्रैक्शन। तो कह सकते हैं वो रिस्पॉन्स जो एक स्केलेटल मसल एक स्टिमुलस के अगेंस्ट प्रोड्यूस करता है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे सार्कोमियर के बारे में बात किया था, आपसे एक्टिन और मायोसिन के बारे में बात किया था। उन वीडियोस में मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से मायोसिन हेड से एक्टिन अटैच होता है और फिर वो मायोसिन हेड दोनों एक्टिन फिलामेंट्स को अपने करीब लाता है, दोनों जिन लाइंस आसपास आ जाते हैं और एक मसल की शॉर्टनिंग होती है या फिर एक टेंशन का बिल्डअप होता है। सो इन सारे प्रोसेसेस को मिलाकर कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दो टाइप में इसे डिवाइड किया जाता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसे समझने का सबसे या याद रखने का सबसे इजी वे है इस टर्म को समझना। आइसोमेट्रिक, मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ, सो आइसो का मतलब होता है सेम। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल का लेंथ सेम रहे लेकिन टेंशन की बिल्डअप हो, टेंशन बढ़े, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें आइसो यानी सेम, टोन यानी कि मसल का जो टेंशन, सो मसल टेंशन सेम रहेगा लेकिन मसल का लेंथ इधर बढ़ेगा या फिर कम होगा। और अगर मसल का लेंथ बढ़े उसे कहा जाता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कम हो अगर तो इसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सो ये क्या होते हैं सारे डिटेल्स में, इस बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया हुआ है, आप उसे जरूर देखें। अब ये जो प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, इसे समझने के लिए सबसे पहले चलिए समझते हैं अबाउट अ सिंपल मसल कर्व। एक स्केलेटल मसल में जो सिंपल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे कहा जाता है सिंपल मसल ट्विच, और इसके रिलेटेड जो ग्राफ बनाया जाता है उसको कहा जाता है सिंपल मसल कर्व। इस सिंपल मसल कर्व में कई टर्मिनोलॉजीज होते हैं जिसको आपको समझना होगा। मेनली 4 टर्मिनोलॉजीज के थ्रू इसे समझ सकते हैं आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। पहला है पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, दूसरा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन और चौथा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन। पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन यानी वो पॉइंट ऑफ टाइम जब एक स्टिमुलस को उस स्केलेटल मसल में अप्लाई किया गया हो। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है वो पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन दिखा हो या जहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ हो। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है वो पॉइंट जहां पे स्केलेटल मसल सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होता है और इसके आगे अब उसकी धीरे धीरे रिलैक्सेशन होनी शुरू हो जाती है, आगे और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। इसके आगे होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन, मतलब जब मसल बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम को कहा जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिलैक्सेशन। इस पॉइंट तक एक मसल रिलैक्स होता है। एक सिंपल मसल कर्व में ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं, ये सिंपल मसल कर्व को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला होता है लेटेंट पीरियड। ये देखिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब स्टिमुलस अप्लाई किया और जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ उसके बीच एक टाइम इंटरवल होता है, इसे कहा जाता है लेटेंट पीरियड। इस लेटेंट पीरियड के दौरान मसल में कोई चेंज नहीं होता,
मतलब स्टिमुलस के अप्लाई करते ही कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, वो जो थोड़ा टाइम लग रहा है मसल को रिस्पॉन्ड करने में टू दिस स्टिमुलस, इसे कहा जाता है लेटेंट पीरियड। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। कॉन्ट्रैक्शन पीरियड यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो टाइम है, इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। मतलब इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और इसके आगे फिर होता है रिलैक्सेशन पीरियड। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के बाद मैंने आपको कहा कि मसल इसके आगे और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे रिलैक्स होगा और पॉइंट ऑफ रिलैक्सेशन तक ये रिलैक्स होता रहेगा। सो इस पूरे ड्यूरेशन को कहा जाता है रिलैक्सेशन पीरियड। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, लेटेंट पीरियड होता है फॉर 0.01 सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड होता है फॉर 0.04 सेकेंड, रिलैक्सेशन पीरियड होता है फॉर 0.05 सेकेंड और पूरा जो टोटल ट्विच पीरियड होता है मसल ट्विच का, वो होता है 0.10 सेकेंड। इस टाइम ड्यूरेशन को देखने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम होता है वो रिलैक्सेशन टाइम से हमेशा कम होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन टाइम एक एक्टिव प्रोसेस है और रिलैक्सेशन हमेशा एक पैसिव प्रोसेस है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। दूसरा क्वेश्चन यह राइज करता है कि लेटेंट पीरियड क्यों होता है, मतलब हमने स्टिमुलस दिया स्केलेटल मसल में, तुरंत ही कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं दिखता? तो इसके कुछ रीजंस होते हैं। इस दौरान जो इम्पल्स होता है वो ट्रैवल करता है अलोंग द नर्व फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्टिमुलेशन और वहां से आगे जाके वो मसल तक पहुंचता है। इस दौरान वो सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके आगे मसल कंट्रैक्शन होगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में डिले भी इसकी एक वजह हो सकता है। और चौथी बात होती है कि मसल विस्कस होता है, मतलब फ्लूइडिटी नहीं होती मसल में, तो इस दौरान मसल को थोड़ा टाइम लगता है ताकि वो कंट्रैक्शन दिखाए। और एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है उसकी इनर्शिया की वजह से भी हो सकता है कि ये डिले दिखे। अब जो भी ये मसल स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को समझने के लिए या सिंपल मसल कर्व के समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो फ्रॉग के मसल्स में किया जाता है और इसे मसल नर्व प्रिपरेशन कहा जाता है। और ये जो लेटेंट पीरियड है ये कोई कंस्टेंट चीज नहीं है, ये वैरी करता है। मतलब अगर एक मसल का टेम्परेचर हाई हुआ तो ऑब्वियसली उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो जल्दी से ये कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। अगर ठंड का मौसम है या कुछ आइस वगैरह अप्लाई किया गया है मसल में और उसके आगे स्टिमुलेट करने की कोशिश की जाती है मसल को एक स्टिमुलस के थ्रू, ऐसे में लेटेंसी और या फिर लेटेंट पीरियड थोड़ा लंबा दिखता है, क्योंकि मसल और ज़्यादा विस्कस हो जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ज़्यादा वेट या फिर थकान होने पर भी हो सकता है कि ये लेटेंट पीरियड थोड़ा हाई रहे। सो स्केलेटल मसल्स को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस कॉन्ट्रैक्शन टाइम, एज स्लो मसल्स एंड फास्ट मसल्स। स्लो ट्विच मसल्स क्या होते हैं, फास्ट ट्विच मसल्स क्या होते हैं, इस बारे में मैंने पहले भी एक बार डिस्कशन किया हुआ है। So this was all about the contractility property of skeletal muscle and the simple muscle curve. आगे आने वाले वीडियोस में मैं कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और बातें आपसे करूंगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्ट करते हैं एंड थियोरेटिकली इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर आप जज कर पाए ड्यूरिंग योर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइजेस कि कैसे ये सारी थियोरीज आपके प्रैक्टिकली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते वक्त हेल्प करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। आपको इसी तरीके से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रो, एक्सरसाइज थेरेपी, इस तरीके के बेसिक सब्जेक्ट्स ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। सी यू सून।